जय श्री कृष्णा। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में विशेष रूप से हम बात करने वाले हैं कि किस समय पर राखी नहीं बांधनी चाहिए। देखिए, ये तो आप जानते हैं कि शुभ मुहूर्त आवश्यक होता है, लेकिन यदि शुभ मुहूर्त में राखी ना बांधें, सामान्य मुहूर्त में बांधें, तो उससे क्या कोई दोष है क्या? लेकिन वो कौन सा समय है जिसमें यदि आप राखी बांधते हैं तो निश्चित रूप से हानि ही होती है। कोई लाभ नहीं होता, सम भी नहीं होता, हानि होती है, जिसे हम अनुचित कहेंगे। क्योंकि रक्षाबंधन केवल एक विधान नहीं है, केवल एक प्रथा नहीं है। ये बहन के द्वारा एक शास्त्रीय विधि से रक्षा सूत्र बांधना है। आजकल जो फैंसी राखियां हैं, तो ऐसा नहीं कि जो रक्षाबंधन की प्रथा है केवल वो फैंसी राखी बांधने की है कि कभी भी किसी भी विधि से, किसी भी मूड से, किसी भी हालात में बांध दो। नहीं, राखी जो होती है वो एक प्रकार का रक्षा सूत्र होता है जो बहन के द्वारा भाई की रक्षा के लिए बांधा जाता है, और पूरे 1 वर्ष तक वह रक्षा सूत्र उस भाई की रक्षा करता है। ऐसा शास्त्रीय विधान कहा गया है। अब जानना ये आवश्यक है कि वो कौन सा समय है जब आपको राखी नहीं बांधनी चाहिए। आप शुभ मुहूर्त पर विश्वास नहीं करते, कोई बात नहीं, लेकिन अशुभ मुहूर्त पर अवश्य विश्वास करना चाहिए। पुनः कहूंगा आपसे मैं, आप ये मत देखिए कि शुभ मुहूर्त है कि नहीं। सामान्य अवस्था में भी बांध सकते हैं, लेकिन जो अशुभ समय होता है वो निश्चित रूप से अशुभ समय होता है। उसमें कभी भूल के भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। और यही हमारा आज के इस वीडियो का विषय रहेगा कि वो कौन सा समय है जिस दिन आपको राखी या जिस समय आपको राखी नहीं बांधनी चाहिए, अन्यथा परिणाम अनुचित होते हैं। जानकारी संपूर्ण शास्त्रीय होगी, क्योंकि रक्षा सूत्र के विषय में शास्त्रों में जानकारी दी गई है, लिखित है कि क्या इसकी विधि है, साथ में क्या इसके नियम है, कब बांधना उत्तम है, कब बिल्कुल भी नहीं बांधना चाहिए, अशुभकारी होता है। तो संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी आपको प्रदान करेंगे। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो उसे आगे शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि ये सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। सभी भाइयों की बहनें राखी बांधती हैं, उनको इतना जानना चाहिए कि कब राखी नहीं बांधें, क्योंकि राखी जो बांधती हैं वो कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। ये एक वैदिक पद्धति है जो पुरानी प्राचीन समय से चली आ रही है। तो उसमें कुछ नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। तो यदि थोड़ा सा भी सहमत हो मेरी इन बातों से जो शास्त्रीय विधि में बताने जा रहा हूँ उससे, तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, सभी बहनों के साथ, सभी भाइयों के साथ, जिससे कि सभी लोग सही जानकारी पाके और सही विधि से या सही समय पर ही राखी बांधें और किसी भी प्रकार की हानि से बचें। आइए जानकारी आरंभ करेंगे। कमेंट बॉक्स में एक बार अवश्य लिखिएगा, जय श्री कृष्णा। भगवान कृष्ण सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करेंगे। आप ये जानकारी सुन रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान के प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक पर। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि आप सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के आधार पर, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा छूट जाएंगे। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए बात करते हैं रक्षाबंधन 2025 की। राखी कब नहीं बांधनी है, कौन सा समय है जो अशुभकारी रहेगा या गलत परिणाम लेके आएगा। प्रिय भक्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार जो आप सभी जानते हैं कि श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बात करें 2025 की, तो श्रावण मास की जो पूर्णिमा है वो रहेगी 8 अगस्त को दोपहर को 2:12 पर शुरू होगी और 9 अगस्त को 1:24 पर यह समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि मान के अनुसार पूर्णिमा होगी 9 अगस्त को। नियम के अनुसार 9 अगस्त को ही रक्षाबंधन किया जाना चाहिए, अर्थात राखी मनानी चाहिए।
रक्षाबंधन का जो राखी बांधने का दिन है वो 9 अगस्त ही होना चाहिए, जो शास्त्रीय नियम है उसके अनुसार। शास्त्र कह रहे हैं कि संप्राप्ते श्रावण शांते पूर्णमास्याम दिनो दिने। इसका अर्थ होता है कि दिनोदय अर्थात उदया तिथि से जो पूर्णिमा होती है उसके अंदर रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। राखी को ही शास्त्रों में रक्षा सूत्र कहा जाता है और 9 तारीख को ही उदया तिथि से पूर्णिमा हो रही है, इसीलिए 9 तारीख को ही आप रक्षा सूत्र बांधिएगा। तो इस दिन 9 तारीख को आप राखी बांधें। 9 तारीख को सूर्योदय से लेकर और 1:24 तक आप राखी बांधें। अब बात आती है, आप कहेंगे पंडित जी आप कह रहे थे कि वो समय कौन सा है जिसमें राखी नहीं बांधनी चाहिए। 2 बातों का ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो क्योंकि पूर्णिमा जो है एक दिन पहले 8 तारीख को आरंभ हो रही है, तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सवाल कर रहे हैं कि पंडित जी 9 तारीख को तो संभव नहीं हो पा रहा है, क्या 8 तारीख को हम राखी बांध दें क्या, क्योंकि उसके बाद शनिवार है, हम चले जाएंगे, हमें काम है। तो क्या हम 8 तारीख को राखी बांध सकते हैं क्या, क्योंकि पूर्णिमा तो दोपहर बाद आ ही रही है। अब यहाँ एक बड़ी बात ये आती है कि 8 तारीख को सुबह के समय जब सूर्योदय हो रहा है तो चतुर्दशी तिथि रहेगी। चतुर्दशी तिथि, पूर्णिमा आ रही है दोपहर बाद, लेकिन चतुर्दशी तिथि रहेगी सुबह सुबह। और चतुर्दशी में राखी बांधना अशुभकारी होता है। एक तो ये कारण है कि आपको राखी इस दिन नहीं बांधनी चाहिए। दूसरा, वो कह रहे हैं जी पूर्णिमा तो आरंभ हो जाएगी। पूर्णिमा की जो श्रावण पूर्णिमा होती है ना, वो अर्ध पूर्णिमा जो होती है, आधा भाग उसका सदा ही भद्रा के साथ रहता है, उसमें भद्रा वास करती है, भद्रा का वास होता है। इसीलिए प्रथम चरण जो पूर्णिमा का होता है उसमें कभी राखी नहीं बांधनी चाहिए। यदि नियमों को ताक पर रखकर भद्रा के काल में भी राखी बांधी जाती है तो उसके अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। शास्त्रीय विधि है। शास्त्रीय विधि आगे कहती है कि आप 8 तारीख को भूल के भी राखी ना बांधिएगा, शाम को राखी ना बांधिएगा, पूर्णिमा के प्रथम चरण में राखी ना बांधिएगा। 9 तारीख को सुबह सूर्योदय से और 1:24 का समय है, उसके बाद। अब बहुत सारे लोग कहते हैं पंडित जी उसके बाद बांध सकते हैं क्या? शास्त्र क्या कहते हैं मैं वो बताता हूँ, फिर आप निर्णय कीजिएगा। शास्त्र कहते हैं कि इदम प्रतिपद्युत्यायाम ना कार्यम। इसका अर्थ होता है कि प्रतिपदा तिथि में यह रक्षा सूत्र ना बांधें, क्योंकि यह प्रभावहीन होता है। तो फिर मैं आपको बता दूं कि यदि आप भद्रा वाले काल में पूर्णिमा के प्रथम चरण में राखी बांधते हैं तो अशुभ परिणाम लेके आता है। भूल के भी राखी नहीं बांधनी है, गलती ना कीजिए। दूसरा, उसके बाद के समय में अर्थात दोपहर को 1:24 के बाद यदि आप राखी बांधते हैं तो क्योंकि प्रतिपदा लग चुकी होगी, इसीलिए वह जो प्रतिपदा का समय होता है उसमें राखी बांधना ना बांधना, उससे रक्षण नहीं होता। अशुभ परिणाम तो नहीं होगा, लेकिन उससे रक्षण नहीं होता, और यह एक रक्षा सूत्र है। शास्त्रों में इसको राखी को रक्षा सूत्र कहा गया है। तो भाई की राखी इस प्रकार से बांधें कि वह राखी भाई को रक्षा सूत्र का काम करे, भाई की सदा रक्षा करे और भाई बहन का प्रेम सदा अमर रहे। ध्यान दीजिएगा कि इस समय पर आपने राखी नहीं बांधनी है। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे लाइक अवश्य कीजिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप सभी को पुनः रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं।